इस चार्ट रीडिंग की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैसे बिहेव करता है और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे एनालाइज करें। देखिए, जैसे आपने सुना होगा, एक रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस 3 बार टच हो जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट टाइम ब्रेक हो जाएगा। ऐसा आपने सुना होगा। इस तरह से देखना और काउंट करना, इस तरह से एक स्ट्रिक्ट रूल सा बनाना स्टॉक मार्केट के ऊपर ये गलत है। देखिए, मार्केट जो होगा वो हमेशा आपको सेम प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे प्राइस ऐसे मूव करके अगर एग्रेसिव मूव हुआ तो ये एक बारी में ब्रेक करके यहाँ पे पॉज करके फिर ये आगे मूव कर सकता है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर एग्रेसिव मूव करे, फिर एक शार्प पुल बैक आए और फिर यहाँ पे होल्ड करके इस तरह से एक ट्रायंगुलर बनाए पैटर्न, जिसको आप फ्लैग पैटर्न बोल सकते हो, और इस तरह से ब्रेक कर जाए। देखिए, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती है कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस फर्स्ट टाइम टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर सेकंड टाइम टच हुआ, फिर नीचे आया और यहाँ पे फिर थर्ड टाइम टच हो रहा है। देखिए, जो इस रूल को फॉलो करेंगे, ये जो 3 बार टच होने के बाद ये वीक हो गया और ब्रेक होगा। देखिए, 3 बार टच होने के बाद वो यहाँ पर चार्ट को रीड करना बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ पे फिर वो ट्रेड ले लेंगे ये सोच के कि 3 बार के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें जो हमारी साइकोलॉजी होगी वो 3 बार टच होने के बाद यही सोचेगी अब हमें बाय करना है, अब हमें बाय करना है। उसी तरफ फोकस चला जाएगा कि हमें यहाँ पे अभी बाय करना है। हम ये देखना भूल जाएंगे कि यहाँ पे अगर प्राइस किस तरह से मूव किया है। देखिए, ये जो डाउन मूव आए कितने स्ट्रांग है, ये कितने वीक है, ये सब इग्नोर कर देगा और यहाँ पे इसी पर्पज से इस चार्ट को देखेगा कि इसको बाय करना है। ये नहीं देखेगा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस नीचे चला जाए, और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली बाय कर लें, इसको हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर ले और बाद में एक स्टॉप लॉस आ जाए। हो सकता है उन्हें कोई भारी लॉस हो जाए। इसको हम नहीं बोल सकते कि हम चार्ट रीड करके ट्रेड ले रहे हैं। चार्ट रीड करने का मतलब होता है कि आप जब प्राइस यहाँ भी आ जाए, चाहे कितनी बार भी टच हो जाए, यहाँ पे आने के बाद भी आपको एनालिसिस जारी ही रखना है, अपना कंटिन्यू ही रखना है कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। देखिए, मार्केट हमेशा इस पैटर्न में नहीं चलता। अभी तो ये भी देखना बाकी रहता है कि बायस किस साइड है। अगर प्राइस इस तरह से बहुत लॉन्ग टर्म डाउन टर्न में नीचे आ रहा है और इस तरह से रेंज बना रहा है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि प्राइस यहाँ से मूव करेगा, वापस नीचे आ जाएगा और फिर नीचे डाउन शुरू हो जाएगा। इस तरह से एक स्पाइक बना देगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो फिर इसको हम किस तरह से रीड करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम फिर किस तरह से रीड करें और इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करें, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, जैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो में देखा था, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और हम उन्हें कैसे ड्रॉ करें। हम इस तरह से देखते हैं कि प्राइस अगर एग्रेसिव मूव करता है नीचे की ओर तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस जब दोबारा आएगा, यहाँ पर इस लाइन पे दोबारा टच करेगा तो चांसेस है कि नीचे जा सकता है। अगर प्राइस ने इतना एग्रेसिव मूव किया है इस पॉइंट से, तो जब प्राइस वापस आएगा तो होना क्या चाहिए कि वो इस पॉइंट से एग्रेसिव मूव करे नीचे की ओर, कुछ इस तरह से वो एग्रेसिव मूव करे नीचे की ओर। जब ऐसा नहीं होता और प्राइस यहाँ पर रेंज बना रहा होता है तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ पे सेलर एग्रेसिव थे, अब सेलर एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई बायर भी है जो इन्हें रोक रहा है नीचे जाने से। जब भी प्राइस नीचे आता है वो बाय करके वापस प्राइस को ऊपर मेंटेन कर रहे हैं। इस तरह से एक हायर लो भी बनाया जा रहा है, साथ में रेंज ही बन रही है। जैसे आपने रेंज की वीडियो में देखा होगा कि रेंज का क्या महत्व होता है। तब हम देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक हो जाएगा। और आप यहाँ भी ये देख सकते हैं कि ये प्राइस का मूवमेंट कैसा है, एग्रेसिव है या वीक है। अगर ये प्राइस का मूवमेंट एग्रेसिव है तो चांसेस है कि इस रेंज के बाद प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक हो सकता है। ये एक पैटर्न आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह से काम करता है। पर अगेन हमें ये चेक करना होगा कि प्राइस पिछली बार किस तरह से मूव किया था, या फिर ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है या फिर ये अप ट्रेंड में। अगर प्राइस मान लीजिए काफी टाइम से इस तरह से मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे पुल बैक लेता है और फिर इस तरह से मूव करता है, तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि प्राइस अप डायरेक्शन में ब्रेक कर देगा। क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी फ्लो अप डायरेक्शन में था, तो इस टाइम भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। देखिए, इस पैटर्न को समझने के लिए पहले हमें बेसिक कंप्लीट करना होगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस लेवल 1 और लेवल 2, इन दोनों में हमने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। रियल लाइफ एग्जांपल देते हुए हमने उसमें सारे टॉपिक कवर करें हैं और उनके लाइव एग्जांपल भी देखें। सारे कंसेप्ट को हमें याद रखते हुए, सारे कंसेप्ट को हमें समझते हुए ही आगे बढ़ना होता है, तभी हमें ये पैटर्न समझ में आएगा। इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर रखी है, उस स्ट्रैटेजी के यूज करके हमने ट्रेड भी लिए उस पर। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे कंसेप्ट को मिलाकर ही हमें देखना होता है। हम बीच में से कुछ नहीं शुरू कर सकते, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं तो हम इस पैटर्न को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि एग्रेसिव मूव क्या होता है, एग्रेसिव मूव और वीक मूव में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है, कहाँ पर डिमांड कम होती है। इस तरह से हमें आगे समझते हुए जाना है। चलिए अब इस पैटर्न को हम चार्ट्स पर देखते हैं। वहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कि ये किस किस तरह से मूव कर सकता है और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। देखिए, हमारे सामने अभी निफ्टी का चार्ट है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो चलिए अभी हम इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्राइस ने इस पॉइंट से एक एग्रेसिव मूव किया यहाँ पर, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है ये हम टेक्निकल एनालिसिस लेवल 1 और लेवल 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे आप इसके लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं।
उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक एग्रेसिव मूव किया, फिर यहाँ पर प्राइस थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर। तो हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए और कैसे रीड करना चाहिए? देखिए, प्राइस ने जब यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया है, एग्रेसिव मूव क्या होता है और वीक मूव क्या होता है, ये आप चार्ट रेटिंग की सीरीज़ में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ सेलर होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर सप्लाई ज़्यादा थी, तो प्राइस यहाँ पर नीचे मूव कर गया इस तरह से। यहाँ पे बायर आने की कोशिश कर रहे थे पर सप्लाई ज़्यादा थी तो और नीचे ड्रॉप हो गया। पर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट शो हुआ और बायर ने प्राइस को वापस इस लाइन के पास ले आया, या फिर आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल के पास ले आया। देखिए, पहले तो हमें ये देखा कि बायर अब यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट टाइम की जो सप्लाई थी जिसने प्राइस को इतना नीचे लिया है, क्या वो अभी भी वापस होगी, क्या सेलर वापस आएंगे? तो हमें यहाँ पे इसको वो चीज़ रीड करनी होती है। हमें ये नहीं देखना होता कि कितनी बार टच हो गया ये। देखिए, आप ये कोशिश कीजिए कि आप ट्रेडिंग सेटअप को सिंपल से सिंपल बनाएं, इजी नहीं। ये देखिए वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे, इजी और सिंपल दोनों एक चीज़ नहीं होती है। इजी बनाने के चक्कर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जैसे कि जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि टच के बाद हम ट्रेड लेंगे, उसमें क्या होता है प्राइस इस तरह से मूव करता है, जब वापस आता है तो टच को काउंट करने लग जाते हैं और फिर ट्रेड उसी बेसिस पे ले लेते हैं। वो ये भूल जाता है कि ये जो मूव आया है इसको कैसे रीड करें, इसका भी काफी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव करता है नीचे की ओर, उसके बाद प्राइस वापस इस तरह से वीक मूव करता है इस तरह से और वापस इस लाइन के पास आ जाता है। पॉसिबिलिटी ज्यादातर ये होती है कि वापस एक डीप पुल बैक दे सकता है। हालांकि हमें देखने को मिलेगा कि सेलर किस तरह से आता है यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट पर देखा कि 2-3 बार टच होने के बाद यहाँ पे उसने ट्रेड ले ली, तो जब ये मूव आएगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या फिर एक भारी लॉस हो सकता है। उस समय उस जो ट्रेडर का फोकस होगा वो काउंट पे चला गया कि कितनी बार ये टच होने वाला है। ट्रेडर ने फिर ये चीज़ इग्नोर कर दी कि इस प्राइस को कैसे रीड करना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर ये जो मूव आता है ये दिखाता है कि बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है या नहीं है। देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया ये कि ये सब पॉइंट लोग मिस कर देते हैं, जो ट्रेडर होते हैं ये पॉइंट मिस कर देते हैं। वो स्ट्रैटेजी को इजी से इजी करना चाहते हैं। देखिए, आप स्ट्रैटेजी को सिंपल रखिए। सिंपल का मतलब होता है कि आप उसके सारे कंसेप्ट को जानिए, डिटेल में जानिए। अगर हम सेटअप को ईजी बनाने में जाएंगे, हमारा फिर कंसेप्ट पे से ध्यान हट जाएगा। देखिए, हम इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा एडवांस एग्जांपल है और यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी ली थी। यहाँ पे आप कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जो हमने ट्रेड ली थी, हमने एक यहाँ पर ट्रेड ली थी लास्ट आवर में और हम यहाँ पे जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे हम एग्जिट हो गए थे। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था वो हमने डिटेल में उस वीडियो में कवर कर रखा है। अभी जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं हम वो देखेंगे। देखिए, प्राइस ऑलरेडी एक मूव में ऊपर की ओर जा रहा था, उसमें प्राइस ने एक रेंज बनाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्रेसिव मूव दिखाया, यहाँ पर एक एग्रेसिव मूव दिखाया। तो आप देख सकते हैं प्राइस एक रेंज में चल रहा था इस तरह से। देखिए, हमने जो ट्रेड ली थी, हमने जिस लॉजिक से ली थी वो इस तरह से ली थी। देखिए, प्राइस यहाँ पर एग्रेसिव मूव करता है, प्राइस ने यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया था, फिर प्राइस यहाँ पर वापस एग्रेसिव आया था, उसके बाद प्राइस थोड़ा होल्ड किया। ये थोड़ा एडवांस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन है। जैसे आपने देखा होगा हमने जो डिस्कस किया वो इस तरह से था और फिर यहाँ पे एग्रेसिव, यहाँ पे रेंज बना के प्राइस ब्रेकआउट कर जाता है। ये वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे आया, एग्रेसिव मूव किया, फिर थोड़ा रेंज बनाया और एक स्पाइक दी नीचे की ओर, फिर वापस रिकवर कर गया, फिर यहाँ पे होल्ड करा और फिर ब्रेकआउट दिया। देखिए, मार्केट हमेशा आपको एक पैटर्न नहीं देगा। देखिए, आपको ये पैटर्न अगर सीखना है तो आप लॉजिक के साथ सीखिएगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए, आप जब मार्केट को सीखेंगे लॉजिक के साथ तो आपका कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही, साथ में आपके इमोशन भी धीरे धीरे मैनेज होंगे। पेशेंस आना ऑटोमेटिकली फील होगा। जैसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप उतने ही ज्यादा पेशेंस होते रहेंगे। आपको इसके पीछे कंसेप्ट समझना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, प्राइस ने यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया, यहाँ पे पुल बैक आया और फिर यहाँ पे एग्रेसिव मूव दिखाया प्राइस ने। देखिए, हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने लास्ट टाइम एग्रेसिव मूव दिखाया था। तो देखिए, हमें एक दूसरा वेरिएशन देखने को मिल गया। प्राइस यहाँ पर आया, नीचे गया, वापस एग्रेसिव ऊपर आया, यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ पे तो अब इसने रेजिस्टेंस के पास भी होल्ड नहीं किया, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर और ऊपर मूव कर गया। अगर आप लॉजिक देखिए, 3 डिफरेंट पैटर्न देखें और तीनों में आपको देख सकते हैं लॉजिक सेम ही है। देखिए, प्राइस यहाँ पे मूव अलग तरीके से कर रहा है पर उनके पीछे का लॉजिक सेम है कि सेलर लास्ट टाइम इस पॉइंट से आया था नीचे की ओर। देखिए, अगली बार जब प्राइस इस लेवल के पास आना शुरू किया तो प्राइस रेंज में जाना शुरू कर दिया। रेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, रेंज का मतलब ये है प्राइस यहाँ पर आ रहा था, सेलर यहाँ पे नीचे आ रहे थे पर बायर उसको रोक रहे हैं। तो जब सेलर और बायर आपस में रोक रहे हैं इसको, तो एक रेंज क्रिएट हो गई, बाद में ब्रेकआउट करके और ऊपर चला गया। तो आप बोल सकते हैं कि रेंज जो होती है बैटल ग्राउंड आप बोल सकते हैं। यहाँ पे सेलर भी और बायर भी आप वो डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइस को कहाँ ले जाना है और किस तरह मूव ले जाना है। तो हम इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे कि प्राइस ऑलरेडी एक फ्लो में था ऊपर की ओर। जब इस तरह से पुल बैक आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्रेसिव मूव आया, इस एग्रेसिव मूव का मतलब था, ये इंडिकेशन था कि शायद बायर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी कि बायर आ रहे हैं। उसके बाद हमने वेट किया, देखा कि किस तरह से बायर मूव करेंगे और किस तरह से सेलर मूव करेंगे। तो हमने देखा वहाँ पर रेंज बनना शुरू हो गई है। देखिए, फिर हमें उस रेंज को रीड करना होता है। देखिए, हमने ना ही तो किसी स्विंग को मिस किया कि हम इसको इग्नोर करते हुए देखते हैं कि टच कितनी बार हुआ है। ऐसा नहीं होता, मार्केट आपको बहुत वेरिएशन दे सकता है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा।
एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रीड करेंगे, उनको जानेंगे, उतनी ज़्यादा आप काम और कॉन्फिडेंस में होंगे। कि देखिए ये आज का प्राइस का मूवमेंट है, आज 4 अक्टूबर है। तो आप इसमें देख सकते हैं प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया। यहाँ पे प्राइस ने एग्रेसिव मूव नीचे किया, वापस एग्रेसिव मूव ऊपर की ओर गया और वापस ये इस लाइन के पास होल्ड कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो रेंज बनेगी या प्राइस किस तरह से मूव करेगा, हमें इसको रीड करना है और फिर हमें डिसाइड करना है कि प्राइस कहाँ मूव करेगा। तो हम देखेंगे प्राइस यहाँ पर रेंज बनाता है या किस तरह से बिहेव करता है। देखिए अगर प्राइस यहाँ पर रेंज नहीं बनाता है और थोड़ा नीचे भी चला जाता है इस तरह से, तब भी हम इसको रीड करेंगे। तब भी आपका एनालिसिस अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो, जब तक ये प्राइस और नीचे ना चला जाए, नया डाउन ट्रेंड ना शुरू कर दें, तब हम बोल सकते हैं कि तब ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और हम उस लॉजिक से नहीं जाएंगे कि कितनी बार टच करेगा, हम बस सिर्फ ये देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर रेंज कैसे बनाता है और उस रेंज को हम रीड करेंगे कि प्राइस कैसे मूव करेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखनी पड़ी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो देखिए इन दोनों मूव को आप कंपेयर कीजिए, इस मूव को और इस मूव को, और आप खुद देख के बोलिए कि कौन सा मूव आपको ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए कि जो सेलर आए नीचे ये ज़्यादा एग्रेसिव है कि जो बायर ऊपर आए ये ज़्यादा एग्रेसिव है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बायर जो है ये ज़्यादा एग्रेसिव है। देखिए अगर प्राइस को इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाना है तो यहाँ पर सेलर नहीं आने चाहिए, यहाँ पे कम सेलर आने चाहिए। तो देखिए प्राइस यहाँ पर एग्रेसिव कर सकता है नीचे की और फिर यहाँ पे रिकवर कर सकता है इस तरह से, या तो प्राइस थोड़ा सा और रेंज में जा सकता है फिर ब्रेकआउट दे सकता है। देखिए हम इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्राइस के पास अभी इतना स्पेस है इस तरह से मूव करने का। तब हम डिसाइड करेंगे प्राइस आगे कैसे मूव करेगा। हमारे लिए कि ये रेंज हो जाएगी, प्राइस को इस तरह से मूव करना है, अगर ऊपर जाना है तो प्राइस इस तरह से इसी रेंज में होल्ड करे और तब ब्रेकआउट करे तो हम देख सकते हैं। फिर हमें देखना है कि इसके अंदर प्राइस किस तरह से मूव करेगा, एग्रेसिव मूव करेगा कि वीक मूव करेगा, ये भी चीज़ हमें देखनी है। हम सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देख सकते कि रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है तो ब्रेकआउट कर जाएगा। हमें हर एक स्विंग को, हमें कोई स्विंग को स्किप नहीं करना है, हमें उसको रीड करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा एग्रेसिव सेलर है, पर यहाँ पे देखिए बायर थोड़े वीक है और यहाँ पे फिर सेलर थोड़े और वीक हो गए। तो देखिए पॉसिबिलिटी तो ये थी अगर मार्केट क्लोज नहीं होता तो यहाँ पे एक हमें थोड़ा इस तरह से एक एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं बायर सेलर अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपन होता है। चार्ट ट्रेडिंग की नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शेयर करेंगे कि हमारा एनालिसिस उस समय क्या था और कैसे रहा आय का प्राइस का मूवमेंट। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए आपके कोई कमेंट्स हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।